हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें अब आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे दिया लास्ट में क्या क्या बनाने बोला जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में बोला है लास्ट में प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, लेकिन कहीं पर भी जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला है। तो बिना जर्नल एंट्री के कैपिटल रिडक्शन कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में ही कैपिटल रिडक्शन भी बनाते जाएंगे। वैसे यूजुअली देखा जाए तो साथ में ही बनना चाहिए। तो ये जर्नल एंट्री हो गई। इसके बाद कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे। तो ये रहा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसे जैसे एंट्री पास करेंगे वैसे वैसे हम लोग इसका लेजर भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, देखिए। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एकनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 22। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस का है। 10% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपीस। अब मैं इसके नंबर ऑफ शेयर चाहूँ तो ये मैं साथ में फाइंड आउट कर भी सकता हूँ। जैसे ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 5000 इक्विटी शेयर है। और ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर है। ये वो डिबेंचर होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। करना है तो करो, नहीं तो आपका अपना पैसा ले लो। तो ये जस्ट नाम है उसका। लोन फ्रॉम बैंकर, वो भी सिक्योर्ड बोला है। मतलब जब हमने बैंक से लोन लिया था तो किसी ना किसी चीज को तो सिक्योर्ड किया ही होगा हमने, ठीक है। तो किसके ऊपर अभी तक फिलहाल हमें पता नहीं, बस इतना पता है कि लोन सिक्योर्ड है। कैपिटल रिजर्व, एक हमारे पास रिजर्व है। तुमको पता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कैपिटल रिजर्व जो है, ये जैसे कि मेरा ये एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का, इसकी वैल्यू बढ़ गई और ये हो गया 2,50,000। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 लाख के सामने 2,50,000, मतलब आपका एसेट बढ़ गया। आपको बैलेंस शीट में 2,50,000 दिखाना होगा, तो 50,000 बढ़ा है, बेनिफिट हुआ है। अब बेचा थोड़ी है, लेकिन तो अगर आप एसेट साइड बढ़ा रहे हो तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो आपका यहाँ पे ऐसे टाइम पे रिजर्व जो क्रिएट होता है वो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। इस तरह से कैपिटल रिजर्व बनता है। अब और भी इसके रीजंस होते हैं, पता नहीं हमें कौन से रीजन का है, बट ये कैपिटल रिजर्व हमारा रिजर्व है। क्रेडिटेड दिया है, फोरफिट करके रखा है शेयर। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंशन, प्रमोशन एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, लॉस है, स्टॉक, डेटर्स। इस चैप्टर में आपको पता है क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, क्या क्या राइट ऑफ करते हैं। इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉर्पोरेट, ट्रेडमार्क। तो इंटेंजिबल ज़्यादातर आता है इनमें से कौन सा, गुडविल। फिर आपका फिक्टिशियस एसेट लॉस, तो फिक्टिशियस राइट ऑफ हो जाता है। और फिक्टिशियस का एग्जांपल पता है ना, फिक्टिशियस क्या क्या है आपके पास। फिक्टिशियस में आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, फिर अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स या डिबेंचर। क्लियर है। तो ये सारे आपके फिक्टिशियस। ऐसा कोई दिया तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो 3 चीजें राइट ऑफ करते हैं। 1 इंटेंजिबल, जिसमें हमेशा क्या दिया रहेगा, गुडविल। सेकेंड फिक्टिशियस, अभी बताया मैंने। और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट साइड में होता है जो पीएनएल। ठीक है, तो यस पीएनएल तो है। तो 3 में से सिर्फ इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसे हमने राइट ऑफ करना है। क्लियर। कौन सा, जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं, कोई पर्सन अगर हमें शेयर का पैसा नहीं दे रहा है पूरा,
तो हमने उनको बोला कि भाई पूरा पेमेंट करो नहीं तो आपके शेयर कैंसिल कर देंगे। उसने नहीं पे किया, हमने शेयर कैंसिल किया, इसको बोलते हैं शेयर फोरफिट किया। अब ये मैं किसी और को भी इशू कर सकता हूँ, सस्ते भाव में कर दिया तो जल्दी से लोग, ज़्यादातर डायरेक्टर प्रमोटर्स ये लोग ही ले लेते हैं ये शेयर्स, तो वो होता है फोरफिटेड शेयर्स। वेरी गुड, मेरा ध्यान ही नहीं था, डिस्काउंट ऑन शेयर ये भी हमारा फिक्टिशियस है, ठीक है, तो ये हम लोग राइट ऑफ करें। मैंने अभी नाम दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया इसका, यू आर जीनियस। आगे, इट वॉज बिलीव दैट वर्स्ट वॉज नाउ ओवर एंड कंपनी न्यू इन्वेंशन वॉज सर्टेन टू ब्रिंग अ साइजेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर। बोलते बुरा वक्त निकल गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं और फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएगी। इससे क्या लेना देना सम से, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आगे, बट एट प्रेजेंट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल वॉज बैडली रिक्वायर्ड। अब डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए तो पैसे की जरूरत है, बस वो पैसा हमारे पास आना चाहिए, पैसे की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे देखना जरूर किसी ना किसी एडजस्टमेंट से पैसा आएगा। नहीं भी आया तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि भैया पैसा की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है कि भाई पैसा आने वाला है। आगे, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज इन अरियर फॉर लास्ट 3 years। ये जो प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख का, इसके ऊपर 10% डिविडेंड कितने साल से नहीं दिया है, 3 years से नहीं दिया है। तो एक बार कैलकुलेट तो कर लें कितना होता है, तो 3 लाख के ऊपर 10% ये हमारा डिविडेंड होगा। वैसे तो ये कितना होता है 30,000, बट हमें तो 3 साल का चाहिए, तो ये 3 years का हो गया 90। सर ये क्यों कैलकुलेट किया, भाई बोला था वहाँ पे कैलकुलेट किया। सर इसका कोई यूज़, एडजस्टमेंट होगा तो यूज़ है, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो यूज़ नहीं है। हेलो, हाँ आ जाता हूँ। हाँ वो पेन ड्राइव पेन दिखा रहा था तो मेरा, चलो ठीक है आके देखते हैं। हाँ आ जाता हूँ, ट्राई करें और लेक्चर खत्म करने के बाद। चलो, तो आ, 3 साल का डिविडेंड है, अगर एडजस्टमेंट बोलेगा तो ही हमें डिविडेंड देना है, नहीं बोलेगा तो नहीं देना है। और देखो ये याद रखना चीज़, ये तो एडजस्टमेंट में पढ़ा है हमने, मतलब ये अनरिकॉर्डेड है, ये अनरिकॉर्डेड है, तो अभी तक हमें पता नहीं है कि इसको पे करना है कि नहीं करना है। चलो मुझे ये बताओ, अगर ये जो 3 साल का डिविडेंड है, अगर हमें कोई बोले कि मत पे करो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा हमें? नहीं, क्योंकि हमारी तो नीयत ही नहीं थी ऐसे कोई पैसे देने की। नीयत होती तो यहाँ होता लायबिलिटी में, लायबिलिटी में नहीं है, सिर्फ नोट में है, तो भैया हमारी नीयत तो नहीं थी पे करने की, और सामने वाला माफ़ कर रहा है तो कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन इसके बदले में या तो हमने कैश दे दिया या तो हमने इक्विटी शेयर ऐसा कुछ दे दिया, तो लॉस हो गया, तो हमें लॉस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, और क्या दे रहे हैं वो ऑपोजिट में आ जाएगा। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। और किस चीज़ और कैसे दिया, कैसे हुआ ये लॉस, तो भैया हमने अनरिकॉर्डेड के बदले में या तो कैश दे दिया है या तो हमने इक्विटी शेयर दे दिया, ठीक है। ये आपकी लास्ट वार्निंग है, दोबारा लेट नहीं आना। बारिश आ रही है तो रेनकोट पहनो, ठीक हो। चलो, तो आपको ये हमने बता दिया इसमें क्या क्या हो सकता है। आगे, द कंपनी हैड अ वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच स्टूड हाईली अंडरस्टूड। बोलते बहुत ही कीमती एसेट है हमारे पास, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हमारे पास जिसका वैल्यू बहुत कम रिकॉर्ड है। तो भाई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो ये भी है, प्रॉपर्टी तो ये भी है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बहुत कम की गई है। अगर हमें कहीं पे लगे कि भाई ये एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो हम बढ़ा देंगे। अगर अंडरस्टूड बोल दिया ना, तो लास्ट में अगर मुझे ये दोनों राइट ऑफ करते वक्त कम पड़ा ना पैसा, मतलब कम पड़ा ना कैपिटल रिडक्शन, तो मैं इन्हें किसी ना किसी को बढ़ा दूंगा, तो ही तो मेरे पास, तो ही तो ये ओवर स्टेट हो जाएगा, मतलब ओवर स्टेट तो नहीं आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा।
अंडरस्टेट है, अंडरस्टूड है, मतलब कम वैल्यू की गई, कम वैल्यू रिकॉर्ड की गई है, तो भाई इसको सही वैल्यू पे लाना होगा, तो जितना कम पड़ेगा उतना ही एसेट को बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड अमाउंट भी हो जाएगी, एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये एडजस्टमेंट ये आपको सिर्फ बता रहा है कि ऐसे ऐसे सिनेरियो हैं। अब करना क्या होगा वो तो एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के हम करेंगे। In view of this, shareholder and creditor agreed upon the following scheme of reconstruction. तो बोलते ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने रिकंस्ट्रक्शन करने का सोचा। अब क्या क्या है, ऐसे 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट क्या कहते हैं, देखो मैं अभी वापस बता दूं। अभी तक हमने ये देखा है कि भैया हमें सिर्फ कैपिटल रिडक्शन बनाना है, हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और कैपिटल रिडक्शन भी पास करेंगे। सो एक सम ऐसा हो जिसमें हम जर्नल एंट्री पास करते करते कैपिटल रिडक्शन बनाए तो समझ जाएगा। तो सो दैट अगली बार अगर आपको सिर्फ कैपिटल रिडक्शन बनाने आया तो आप क्या करोगे, आप दिमाग में एंट्री सोचोगे और कैपिटल रिडक्शन में उसे पोस्ट कर दोगे। बस आपको एंट्री सोचते वक्त ये देखना है कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ रहा है या कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हम लोग कैपिटल रिडक्शन में इसका इफेक्ट दे देंगे। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स वेयर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹50 पर शेयर। बोलते प्रेफरेंस शेयर को जो 100 रुपए का है इसे 50 रुपए कर दो, और आगे बोल रहे हैं इक्विटी शेयर रिड्यूस कर दो टू 30 पर शेयर, तो ये 100 रुपए के इक्विटी शेयर को 30 वाला बना दो। ठीक है, पहले इक्विटी शेयर करते हैं। इक्विटी शेयर को बोला है 30 रुपए का कर दो, तो हम बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। इक्विटी शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर भाई 5000 इक्विटी शेयर 100 का है, उसे 30 रुपए का बना दो, तो 5000 इक्विटी शेयर जो 100 रुपए का है विच इज 5 लाख, इस 5000 शेयर को आप 30 रुपए का बना दो। 2 बोला है, इक्विटी शेयर फ्रॉम 100 टू 30, तो हमने ये 30 बना दिया। ठीक है, तो फिर इसे मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 1,50,000, मतलब हमारी जो सर पे लायबिलिटी 5 लाख थी अब वो कितनी हो गई है 1,50,000। तो इससे हमें कैपिटल रिडक्शन जनरेट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, अनस बोलो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो भाई आपकी लायबिलिटी कितने की थी 5 लाख, अब वो हो गई 1,50,000 और 350 का फायदा। आपकी इक्विटी शेयर की लायबिलिटी थी 5 लाख, ये लायबिलिटी हो गई 1,50,000 और आपको फायदा हो गया 3,50,000। ये हमारी पहली एंट्री थी। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each reduce to ₹30 each fully paid। चलो ये भी हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे भी बोला था इन्होंने। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 3000 प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपए का है, बोलते इसे 50 का बना दो। तो वर्किंग नोट नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर थे 3000, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर विच इज 3 लाख, इसे आप 3000 शेयर को बना दो कितने का 50, तो ये हो गया 1,50,000। आपकी लायबिलिटी फिर कम हुई तो आपको फायदा हुआ 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर का कोई परसेंटेज दिया है, कितने परसेंट वाला है, तो हमने पास किया 10% कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर कितने का था, सॉरी 3 लाख, ये हो गया 1,50,000 और आपकी लायबिलिटी हो गई 1,50,000। नरेशन में हम मेंशन कर देंगे बीइंग 3,000 शेयर ऑफ ₹100 each reduce to ₹50 each fully paid। ठीक है, तो चलो अब ये देखो यहाँ पे हमें पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन जनरेट हुआ था 350, सेकेंड एंट्री में जनरेट हुआ 150। हमें तो क्वेश्चन ने क्या बोला है बनाने, कैपिटल रिडक्शन। तो देखो दोनों केस में, दोनों एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड है, क्रेडिट साइड में। क्या अमाउंट है, 350 150। अब लिखना क्या है, मुझे पता है यहाँ पे 350 और 150 क्रेडिट में था, हम भी यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000 क्रेडिट में और 1,50,000 क्रेडिट में। तो यहाँ पे बाय करके कुछ तो लिखना होगा ना, तो लिखेंगे क्या। अब तुम्हारे यहाँ पे देखो 350 क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट होता है, जो डेबिट में नाम होगा वो लिख देंगे। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट है, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट है, तो क्या लिखेंगे, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो 2 एंट्री पास की और दोनों का इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। एडजस्टमेंट तो एक ही सॉल्व हुआ है। ये सेकेंड एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखना समझना, इसे क्या बोल रहे हैं। द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, ये रहे कन्वर्टेबल डिबेंचर बैलेंस शीट में 90,000 के। द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर वर गिवन द ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच। उन्हें ऑप्शन दिया गया कि भैया डिबेंचर आप तो कन्वर्टेबल हो, आप तो किसी में भी कन्वर्ट हो जाओगे, तो हम आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर को क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया सब्सक्राइब कर लो, ले लो, क्या हमसे इक्विटी शेयर ले लो 30 रुपए वाला। क्यों 30 वाला, अरे यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर तो 30 का किया था, इसीलिए 30 रुपीज वाला देंगे। अप टू 50% ऑफ फेस वैल्यू, आपका जितना भी बनता है इसका जो 50% होगा उसके बदले में आप हमसे इक्विटी शेयर ले लो। 50% मतलब 45,000, इतने अमाउंट का आप हमसे इक्विटी शेयर ले लो। आगे बोल रहे हैं एंड सब्सक्राइबिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच अप टू 25% ऑफ फेस वैल्यू। तो भाई इसका 50% तो पता चल गया, बोलते जो 25% है और इसके बदले आप हमसे प्रेफरेंस शेयर ले लो। कितने रुपीस वाला, 50 वाला। क्यों भाई, शेयर तो 50 का है तो 50 वाला ही देंगे। और तीसरा एंड द रिमेनिंग 25% वॉज टू पे टू देम इन कैश। तो बोलते जो बाकी का 25% बचा, बराबर ना, यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 50 था, तो बचा हुआ 25% आप हमसे कैश ले लो। ये क्या दिया है, ऑप्शन दिया था उन्हें कि भाई ऐसा करना चाहोगे। आगे बोला है ऑल डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक्सरसाइज करने बैठ गए ऐसा नहीं है, मान गए, वो बोलते हाँ चलेगा ऐसा कर दो। तो चलो अब हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर वैसे तो 90,000 का था, इनको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कि भाई आपका 50% जो भी बनता है, अब 90,000 का 50% इज 45,000, इतने अमाउंट का आप हमसे क्या ले लो, इक्विटी शेयर, और वो मान गए। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इक्विटी शेयर दिया क्रेडिट, है ना।
बाकी फिर जो 25% और है इसके बदले में अभी 25% कितना होता है 22,500। इतने अमाउंट का आप हमसे क्या ले लो प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर ये मान गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और 25% जो आपका बनता है विच इज 22,500, इतने अमाउंट का आप कैश ले लो हमसे। कैश दे दिया, वो मान गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो ऑलरेडी लायबिलिटी साइड आइटम है, इसे अगर बैलेंस शीट से निकालना है, क्यों निकालना है, अरे कर दिया ना सेटल, बराबर सेटल कर दिया पूरा। तो सेटल कर दिया है तो इस लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड के आइटम को अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो हमारी एंट्री आएगी कितने परसेंट वाला कन्वर्टिबल डिबेंचर है 10। कुछ नहीं बोला ना, हु इज दैट इडियट तो बोला ना यार, कोई तो बोला 10%, मैं सुना। ओके ओके, तो यहाँ पे आ गया कन्वर्टिबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इनको हमने 90,000 देना था, हमने दिया क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000, और क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, ऑब्वियस ही बात है 10% वाला ही दिया होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दे दिया हमने 22,500 का। और क्या दिया है, कैश कितने का दिया 22,500। इस तरह से हमने इनका सेटल कर दिया लायबिलिटी। बीइंग कन्वर्टिबल डिबेंचर या डिबेंचर सेटल्ड, हिसाब किताब खत्म। तो चलो अब इसका भी तो आएगा ना। अब कैपिटल रिडक्शन ये नहीं है, इधर कैपिटल रिडक्शन ही नहीं है, फायदा ही नहीं हुआ ना कुछ, जितना था उतना दे दिया, तो नो प्रॉफिट नो कैपिटल रिडक्शन का रिकॉर्डिंग। तो अब हमारा सेकंड एडजस्टमेंट हुआ खत्म। थर्ड बोलते ऑल कैपिटल रिजर्व टू बी यूटिलाइज्ड, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बोलते कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करो। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझे ये दोनों को राइट ऑफ करना है तो मैं क्या यूज करूंगा इसे राइट ऑफ करने के लिए, कैपिटल रिडक्शन। जो हमने जमा किया ना, अभी तक कितना जमा हो गया, अभी तक जमा हो गया 350 और 150, 5 लाख, हमारे पास 5 लाख जमा हो गया। अगर मुझे देखो, अब मैं तुमको ये पता चल गया कि 5 लाख जमा हो गया, अब दोबारा पूछता हूँ, इसे अगर राइट ऑफ करना है तो क्या यूज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। क्या मैं कैपिटल रिजर्व यूज कर सकता हूँ क्या इसे राइट ऑफ करने, नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, बोलते जो आपके पास कैपिटल रिजर्व पड़ा है ना 40, इसे यूटिलाइज करो। तो मैं डायरेक्टली तो इसे यूज नहीं कर सकता, तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले इसे उठा के कहाँ लेके आऊंगा, कैपिटल रिडक्शन में, तभी यूज हो पाएगा ना। अब ये लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड का आइटम, इसे निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारी फोर्थ, कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा है इसे यूटिलाइज करने बोल रहे हैं 40,000 को, तो भाई डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, तो इसे कहाँ ट्रांसफर करके यूज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। चलो नरेशन, जो एडजस्टमेंट बोल रहा है वही, बीइंग कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड, डन, समझा। चलो तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा कवर, थर्ड। आगे फोर्थ, अब ये भी देखो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे इतने सारे एडजस्टमेंट एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में, इनमें से कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो मैंने तो कोशिश की है कि मैक्सिमम जो ट्विस्ट वाले एडजस्टमेंट है वो एक ही क्वेश्चन में कवर करें सॉल्व करते करते। अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कह रहा है कि द क्रेडिटर बीइंग अनसिक्योर्ड, देखो ये तो सिक्योर था लोन, बोलते क्रेडिटर आपका अनसिक्योर्ड है, मतलब मैंने जिनसे रॉ मटेरियल उधार में खरीदा है उनको कोई गारंटी नहीं दी है
अगर कोई गारंटी नहीं दी है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। तो ये नहीं भी बोलते तो हमें तो पता ही है क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड। तो अब क्या कह रहे हैं, द क्रेडिटर बीइंग अनसिक्योर्ड एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 25%। अब ये बेचारा क्या करे, एक तो उसकी कोई गारंटी है नहीं, अब हम उसको बोल रहे हैं कि भैया 25% माफ़ कर दें। अब 25% वो माफ़ कर देगा, उसकी उसकी तो मजबूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। झगड़ा करेगा क्या? कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो पहले डिबेंचर ले जाए, नहीं वैसे तो ये ले जाएगा बट आगे बिजनेस नहीं मिलेगा ना, तो बिजनेस नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ तो फायदा होगा, जिसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं 25% तो माफ कर दूंगा ऑन द कंडीशन दैट दे विल बी पेड ऑफ बिफोर 31 दिसंबर 25। वो बोलता ठीक है मैं 25% कम करने रेडी हूँ, बट मुझे मेरा पैसा दिसंबर 2025 तक दे दो। मैं बोलता हूँ ठीक है, हमारी बैलेंस शीट तो 2022 की है, 23, 24, 25 3 साल पे देना है ना, आज थोड़ी ना देना है, तो आज थोड़ी ना एंट्री पास होगी उसकी, तो आज तो जो माफ कर रहा है हम उसी की एंट्री पास करेंगे, तो वो जो 3 साल के बाद देना है उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। आगे, they also agreed not to charge any interest till the date of payment। वो बोलते हैं हम आपको ये 3 साल के बाद पैसा दे रहे हैं, तो एक और ध्यान में रखना, इस जो अमाउंट को जो हम 3 साल के बाद देने वाले हैं इस पे इंटरेस्ट मत चार्ज करना। तो बोला ठीक है, तो भाई नहीं चार्ज करना तो नहीं काम करने वाले की एंट्री थोड़ी ना कोई पास करते हैं, तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है और ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बात तो किसकी हुई, सिर्फ 25% की, तो क्रेडिटर है 1,60,000। तो मैं इसका फिर भी वर्किंग नोट बना देता हूँ ताकि याद रहे आपको। वर्किंग नोट नंबर 4, क्रेडिटर कितनी अमाउंट थी, क्रेडिटर 1,60,000। हमने उसे बोला भाई 25% माफ करो, फॉरगो करो, फॉरगो बोलो, वेव बोलो, माफ बोलो, जो अच्छा लगे बोलो। तो 25% कितना होता है, 40,000। कितनी अच्छी बात है ना, लायबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट हुआ ना, फायदा हुआ ना। और जो बैलेंस है, बैलेंस इसका हम कुछ नहीं करेंगे, आफ्टर 3 इयर्स एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अभी इसकी तो पास करेंगे, फायदा हो गया क्रेडिटर की वजह से, तो एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, फायदा हो गया, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा पहले फायदा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और डेबिट में किसकी वजह से फायदा हुआ, क्रेडिटर की वजह से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। डांस, तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग क्रेडिटर फॉरगो रेड्यूस माफ 25%, खत्म, ठीक है। रॉन्ग थोड़ी लिख रहे हो, बात तो यही है। सब लोग मुझे कई बार पूछते सर नरेशन क्या लिखना, अरे लिख, जो क्वेश्चन में दिया एडजस्टमेंट वो लिख, इतना बड़ा लिखना है लिख दे, इसको छोटा करके लिखना है लिख दे, मतलब मैं बता रहा हूँ जो ये कह रहे हैं वही एडजस्टमेंट में लिखो बस। चलो, तो फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। फिफ्थ 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 कह रहे हैं बैंकर्स वेयर टू बी पेड ऑफ फुल्ली, बोलते हैं भैया बैंक वाले को पे करो पूरा, सिक्योर्ड है नहीं तो ले जाएगा कुछ, तो ठीक है। ए बैंकर्स को पे किया, बैंकर्स को पे किया, बैंकर्स को पे किया, पैसा गया, फायदा नुकसान नहीं, नो कैपिटल रिडक्शन, क्यों, फायदा नुकसान थोड़ी हो रहा, देना था दे दिया, दे दिया तो पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना था बैंकर्स का, 1,10,000, बराबर। नहीं 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 बेटा, अच्छा मैं पढ़ूँ, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ मैं, तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ मैं। बोलते हैं बैंकर्स टू बी पेड ऑफ फुल्ली, बैंकर्स को पूरा पे करो, फॉर दिस पर्पज, ए व्हाट पर्पज, फॉर पेइंग देम, इसको पे करने के लिए पैसा चाहिए, तो बोलते फॉर दिस पर्पज द कंपनी वाज टू इश्यू 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच फॉर कैश। बोलते भाई पैसा देना है तो पैसा आना भी चाहिए,
तो ये पैसा देने के लिए आप शेयर इश्यू करो कैश में, आपके पास पैसा आ जाएगा, फिर पे कर दो। तो भाई ठीक है ना, एंट्री पहले भी पास कर सकते, तुमको चाहिए कि मैं पहले शेयर इश्यू करो, कॉमन सेंस वाली बात तो कहती है हाँ पहले पहला पैसा लाओ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको बाद में पास करता हूँ, पहले मैं, तुम कह रहे हो ना इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो लो भाई कैश या बैंक कुछ भी लिख दो। पैसा आया, डेबिट वॉट कम्स इन, पैसा कहाँ से आया, शेयर इश्यू किया, तो क्रेडिट वॉट गोज आउट, क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना पैसा आया, तो भाई हमने तो बीइंग 6000 शेयर of ₹30 each issued for cash, तो 6000 into 30 180 आ गया हमारे पास। मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूंगा, बस कॉमन सेंस यूज करना है, यूज किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे पास 1,80,000 आया, मैं ये पे कर दूंगा बैंकर्स को, पैसा आ गया, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 1,10,000 क्योंकि बैंकर की लायबिलिटी थी 1,10,000। तो डेबिट में कौन आएगा, जिसको पे कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट में कौन आ गया, लोन फ्रॉम, जो बैलेंस शीट में नाम दिया है वो, लोन फ्रॉम बैंकर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 1,10,000 पे किया। अब देखो मैं तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है, तुम बोलना सही जवाब 100 रुपया इनाम। मैंने पैसा इकट्ठा किया 1,80,000, ठीक है, और 1,10,000 मैंने बैंकर्स को दे दिया, बाकी पैसा क्या करेंगे, बांटेंगे, हाँ बाकी क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे, ये इसने बोला। तुम क्या बोलते हो बेटा, मैंने 1,80,000 इकट्ठा किया और उसमें से 1,10,000 बैंक को पे कर दिया, जो बचा हुआ पैसा है क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आग लगा देंगे, नहीं, प्रॉफिट हुआ, ओके, तुम कह रहे हो प्रॉफिट हो, बेटा तुम क्या कहते हो, तुम, हाँ अभी पर्पल बोल नहीं सकता हूँ, दोनों पर्पल है, हाँ बोलो, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, ये तुम कहना चाहते हो। हाँ अब्दुल वेरी गुड, बोलो कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। ऋषि, गौरी, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल, कुछ भी, कुछ भी, बेटा तुम कुछ बोलना चाहते हो, हाँ? अरे क्यों जाएगा, क्या पैसा है, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, पैसा है ना। अरे बाबा 1,80,000 मेरे पास आया, मान लो बैंक में आया, ठीक है, कैश और बैंक लिखा था ना, तो मेरे पास 1,80,000 बैंक में आया, तो बैंक वाले को बोला ये गरीब को दे दो 1,10,000, बाकी बाकी आग लगा दो, हम बोलेंगे इसे आग लगा दो, बाकी पड़ा रहने दो ना। तो देखो तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो उस वक्त पे, तुमको लगा अरे हाँ, अभी मैंने पूछा, मुझे पता था ना तुम यही सोचोगे कैपिटल रिडक्शन, नहीं, वो पड़ा रहने दो बैंक में, इसका क्यों क्यों माथापड़ी करने का इसका। चलो, तो इसका कुछ नहीं करना था, तो यहाँ पे नरेशन में लिख देते लोन फ्रॉम बैंकर पेड। चलो डन, तो मेरा एडजस्टमेंट देखा जाए तो सारे ही हो गए, फिफ्थ वाला भी हो गया, ठीक है। अब आता है असली काम, अब वो काम करने से पहले अब जो जो मैंने कैपिटल रिडक्शन में नहीं लेके गया हूँ उसकी तो एंट्री दिखा दूँ। ये दो ही गया ना अभी तक कैपिटल रिडक्शन में, अकाउंट ही बनाने बोला था। अब यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन नहीं है, यहाँ पर डेबिट में है 40,000, ऑपोजिट में नहीं, सॉरी इधर है क्रेडिट में, अमाउंट कहाँ पे है, वो एक जैसे नाम था ना, ये क्रेडिट में है, तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे 40, ऑपोजिट में नाम है बाय कैपिटल रिजर्व। तो चलो बाय कैपिटल रिजर्व 40, बाय कैपिटल रिजर्व 40,000। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन है, हाँ है, क्रेडिट में है 40, यस, ऑपोजिट में नाम क्या है, बाय क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर 40। चलो ये लिख दिया बाय क्रेडिटर 40। उसके बाद, हाँ बेटा आ रहे हैं सबर, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नहीं है,
हो गया ना? तुम क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, तो करेंगे, वही तो करने जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। क्या चाहते हो तुम लोग? क्या मर्डर करना मेरा? तो अब मेरे पास कितना इकट्ठा हुआ? तो 3 4 5 5 लाख 80। तो मेरे पास अब है 5,80,000। तो यहाँ पर भी आ गया 5,80,000। अब जमा हो गया है, तो जो मेन मुद्दा है वो पूरा करो। और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो वो कार्य करेंगे, विच इज डिस्काउंट को पहले राइट ऑफ करेंगे 30,000 को, और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करेंगे 2,80,000 को। टोटल हो गया 3,10,000। हमारे पास बहुत है, हमारे पास 580 है, तो 3,10,000 तो ऐसे ही राइट ऑफ कर देंगे। अब देखो राइट ऑफ करूंगा क्या, पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर एंट्री। कल को कोई ना कोई तरीके से तो एंट्री दिमाग में बैठ ही जाती है। तो राइट ऑफ करूंगा तो कैपिटल रिडक्शन यूज करूंगा। ये सब इकट्ठा हुआ, अब इसको इस्तेमाल करके राइट ऑफ करूंगा। पहले क्या? डिस्काउंट ऑन शेयर। और फिर क्या राइट ऑफ करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है डिस्काउंट ऑन शेयर? 30,000। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 280। तो देखो हमारी एंट्री क्या बनती है? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू डिस्काउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? तो किसी ना किसी एंगल से अपने एंट्री को बनाना समझ लो। या तो मैं कैसे बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ भाई आपके पास देखा जाए तो क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, और क्रेडिट साइड में पड़ा, इसे यूज करना है राइट ऑफ करने, तो डेबिट करना होगा। तो बात तो वही है, किसी भी तरह से सोच लो। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल रिडक्शन जो क्रेडिट में पड़ा है उसे मैं यूज कर रहा हूँ डेबिट करके। अब वो मैं जितनी अमाउंट है पूरी वो नहीं लिखूंगा, जो बचेगा उसे ट्रांसफर करेंगे। तो टू टू डिस्काउंट ऑन शेयर विच इज कितना? 30,000। और टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 280। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास कितना? 3,10,000। नरेशन आ जाएगा, हमने कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज किया, बीइंग कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड। अब इतना लिख दो या तो आगे लिख दो, टू राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस। ठीक है, तो हमने इसे राइट ऑफ कर दिया। अब जो बचा कुचा है वो हमें पता है बाय लॉ क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में। 580 में से ये 2 3 10 गया तो बचा कितना? 270। इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो मेरी एंट्री बनी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस था हमारे पास? 270। 270 और नरेशन लिख देंगे, जो बचा है वो ट्रांसफर कर दिया। बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर। अब इतना लिख दो या तो पूरा लिखो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हमारा तो सारा ही काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से होगा हमारा सम। अब देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको कितना कुछ रीड करने दिया था पहले। बोलते हैं कंपनी की बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आने वाले, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे, फिलहाल एडिशनल कैपिटल की बहुत ज़रूरत है। हाँ, पैसा आया, याद है? शेयर इशू किया,
शेयर इशू किया, लोन पे किया, तो बचा है ना पैसा, तो हाँ एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो अरेंज हो गया। और फिर बोला था कि प्रेफरेंस शेयर को 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, हमने कैलकुलेट भी कर लिया था, लेकिन इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो कुछ करना भी नहीं है। और फिर उसके बाद बोला था कि आपका जो एसेट है वो बहुत कम वैल्यू किया गया है, बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, मुझे कम ही नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने बनाया था ना, हमें कम पड़ा ही नहीं, यहाँ पे जितना इकट्ठा हुआ था वो सफिशिएंट था इनको राइट ऑफ करने के लिए। अगर कम पड़ता तो मैं एसेट की वैल्यू बढ़ाता। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता कि क्वेश्चन में कि वो जो एसेट है वो ओवर वैल्यूड है, हाँ, तो मैं कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करता, इतनी अमाउंट से वो एसेट को कम कर देता, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, तो उसे गिराओ, कम करो, अंडर वैल्यूड नहीं, एक्चुअल वैल्यू पे लेके आओ। तो उसे कम करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन बचता कि कैपिटल रिजर्व में मत ट्रांसफर करो, आप जो लैंड एंड बिल्डिंग है या जो भी प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ होता उसे हम उस यूटिलाइज करते इनको राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ये हो गया आपका ऐसा सम जिसके अंदर काफी अच्छी वैरायटी वाले एडजस्टमेंट थे। चलो, एक और दमदार सम लेते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ये दो सम में जो एक पहले सिखा दिया 15 और ये 16 मोर देन इनफ है, इसके अंदर सारी वैरायटी कवर की गई है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हमने जो क्लास में सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें बताइए, बाकी इसमें अच्छा खासा चीज़ें कवर की गई है। चलो, तो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। The balance sheet of H Limited as on 31st March 2020 was as follows. शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इश्यूड एंड फुल्ली पेड अप एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे, अब यही कंसीडर करेंगे शेयर कैपिटल हम। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए का, विच इज 1 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर ढूंढने हैं तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें पता चल गया कितने शेयर है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। नेक्स्ट बोला है हमें 15,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच, जिसकी अमाउंट है 1,50,000। इसके भी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास 15,000 इक्विटी शेयर है। अब इक्विटी शेयर का ही नाम होता है ऑर्डिनरी शेयर। अब क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनरी शेयर दिया है तो आप एंट्री में भी क्या लिखोगे, ऑर्डिनरी शेयर। नेक्स्ट दिया है डिबेंचर, डिबेंचर को हमने देना है 60,000, उनका इंटरेस्ट कितना देना है 4,200। तो ये हुआ डिबेंचर का प्रिंसिपल क्लेम, और इंटरेस्ट को मिला के जो ये अमाउंट बनी है ये है टोटल क्लेम। ये वर्ड को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज टोटल क्लेम। प्रिंसिपल विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट होगी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000, ब्रैकेट में बोला है सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, इसे हमने एज अ सिक्योरिटी रखा है लोन लेने, सॉरी ओवरड्राफ्ट लेने के लिए। तो ओवरड्राफ्ट भी तो एक लोन ही जैसा है, तो उसकी फैसिलिटी अलग है, वो छोड़ दो। बस हमने ये ओवरड्राफ्ट लिया है तो इसको एज अ सिक्योरिटी रखा है। सो इसका क्या, इसका जस्ट इंफॉर्मेशन, आगे चल के कहीं एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ बोला हो तो हमें समझ में आए कि हाँ भाई सिक्योर्ड था। अच्छा, एक और चीज बोल देता हूँ, कल को अगर सपोज कंपनी बंद हो गई, ठीक है, अब बैंक तो अपना पैसा मांगेगा ना। बैंक बोलेगा भाई मेरे पास तो तुम्हारा फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट गिरवी है, इससे दूर हटो, इसे मैं बेच के पैसा इकट्ठा करूंगा। ऐसा जिद नहीं कर सकता है वो, भाई तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, हमने तो गारंटी के तौर पे कहा था ये दे देंगे, बट फिलहाल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, लेना चाहो तो लो, नहीं तो हम ये किसी को बेच के आपको पैसा अरेंज करके दे रहे, हम दे रहे हैं पैसा, जबरदस्ती मत लो। अगर नहीं दे रहे होते तो आप हमारी एसेट को छुओ। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स को देना है 50,000, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, 3 चीजें राइट ऑफ करते हैं। पहला इंटेंजिबल, ज्यादातर इसमें क्या बोला होता है हमें, गुडविल। सेकंड फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस,
अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर। और तीसरा हमें क्या राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, और ये एसेट साइड में होता है, और ये हमारा लॉस होता है। अब देखा जाए तो एक भी इंटेंजिबल नहीं है, एक भी फिक्टिशियस नहीं है, और एक भी है ना, है ना, है ना, है ना, आ रहे ना, तो एक लॉस है, बस इसे हमने लास्ट में राइट ऑफ करना है। हमने 98,000 अरेंज करना है। अब क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें ये राइट ऑफ करना ही है। आगे, द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन डिटेल बिलो हैव बीन एग्रीड बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। जो आपको बोला गया है ये सब मान चुके हैं इस बात के लिए जो भी इनके साथ होने जा रहा है, एंड अप्रूव बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है, जाओ करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आगे, अब देखो जब आपके पास ऐसा एडजस्टमेंट कोई भी आड़ा टेढ़ा पहले देते ना, तो ढूंढो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट कौन सा है पहले। सर ऐसे ही करना जरूरी नहीं है, बट मैं सिखाते वक्त कहता हूं पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाला एडजस्टमेंट सॉर्ट कर दो, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन इकट्ठा हो जाएगा पहले, एंड देन फिर आप उसे यूटिलाइज करते हो। तो बिना कैपिटल रिडक्शन के कितनी बुरी लगेगी वो एंट्री पास करते हुए राइट ऑफ की। तो इसके लिए हम पहले करेंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो आपके पास कोई मुझे बता दो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में कौन सा वाला एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5, क्या 4? यूर अ जीनियस गाइस। चलो आगे पढ़ने से पहले मैं देख लेता हूं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एज्यूमिंग दैट द स्कीम इज ड्यूली अप्रूव्ड, मान लो कि ये अप्रूव्ड है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो हम दे देंगे, ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी आफ्टर द स्कीम हैज बीन पुट इनटू इफेक्ट। बोलते जर्नल एंट्री पास करके दे दो हमें, तो ठीक है जर्नल एंट्री बनाए पास कर देंगे। एंट्री पास करते वक्त हमेशा ऊपर कंपनी का नाम जरूर देना। कंपनी का नाम क्या है, एच लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, क्योंकि यही है शेयर्स के बारे में। बोलते हैं दी एसर्टेन लॉस इज टू बी मेट बाय राइटिंग डाउन ऑर्डिनरी शेयर टू ₹1 ईच एंड प्रेफरेंस शेयर टू 8 ईच। बोलते हैं ये जो आपका लॉस है ना, इन ऑर्डर टू एसेट, इन ऑर्डर टू क्या बोला है, टू द एसर्टेन लॉस, जो आपका इकट्ठा हुआ है लॉस, इसे राइट डाउन करो, राइट ऑफ करो। कैसे भाई, शेयर्स और दोनों शेयर को वैल्यू कम कर दो, दोनों शेयर की वैल्यू कम कर दोगे तो आपके पास कैपिटल रिडक्शन इकट्ठा होगा, देन आप आराम से बाकी सब चीजें राइट ऑफ करते रहोगे। तो ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर को बोलते हैं ₹1 वाला बना दो। तो ठीक है, ये 15,000 शेयर जो 10 का, इसको ₹1 वाला बना देंगे, और प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं 8 वाला बना दो। तो ठीक है, पहले इसकी एडजस्टमेंट पास करेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर हैं, तो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर है, हाँ हाँ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी शेयर 15,000 ऑर्डिनरी शेयर है, ₹10 का एक है, विच इज 1,50,000। बोलते हैं इस 15,000 शेयर को कितने रुपए वाला बना दो, ₹1 का। तो ये आ गया 15,000, काफी अच्छी खासी लायबिलिटी कम हो गई, आपको फायदा हो गया 1,35,000। अब ये फेस वैल्यू वाली एंट्री है। ये कैसे पता चलता है फेस वैल्यू बोला कि पेड अप वैल्यू, रेड्यूस जो बोला ना ऑर्डिनरी शेयर टू ₹1 ईच, इसके आगे अगर पेड अप बोला हो तभी पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगा, तभी 2 लाइन की एंट्री पास होगी, नहीं तो 3 लाइन की एंट्री। 2 लाइन की एंट्री क्या होगी, इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन, और 3 लाइन की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर इतने का था, इक्विटी शेयर इतने का हो गया, और इतना फायदा, सब बताना होगा। और 2 लाइन की क्या होती है, पेड अप होता तो सिर्फ इसी की एंट्री पास होती, इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। तो चलो अब एक काम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का भी कर देते हैं साथ ही में एडजस्टमेंट, दोनों की एंट्री साथ में पास करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर,
प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे कितने प्रेफरेंस शेयर है? 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, विच कम्स टू 1 लाख। और 10,000 प्रेफरेंस शेयर इसे बना दो ₹8 का, तो ये 80,000, और ये प्रॉफिट हो गया आपको 20,000। अब ये भी फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है। मैं एक क्वेश्चन पूछेगा एंट्री पास करने से पहले, बोलते हैं, देखते तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। बोलते हैं 10,000 इक्विटी शेयर है, ₹10 का, रेड्यूस टू 80 पैसे। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा? वर्किंग नोट कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? हाँ, रेड्यूस, तुम मुझे वर्किंग नोट बताओ ना, जैसे मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ ऊपर। 10,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख। हाँ, अब 10,000 इंटू, अरे रे रे रे, दोनों एक साथ ही हुआ, समझ गया। तो यहाँ पे मैं आगे मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई किससे करूंगा? वेरी गुड, 0.80 से। 80 पैसा, 280 पैसे बोला है, तो अभी 0.80 बाय 80 पैसा होता तो 9.20 बन जाता। फिर ये बाय और टू में ये फर्क है। ठीक है, अब मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा तभी ये हो जाएगा। चलो, समझ गया। तो बस, क्या नहीं समझा? बोलते हैं 10,000 शेयर्स है @10 का, इसे रेड्यूस करो 80 पैसा। पैसा के लिए स्कूल जाना मांगता। 80 रुपीज ऐसे लिखते हैं, 80 पैसा ऐसे लिखते हैं। तो 10,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 0.80, समझा? ठीक, तो ठीक है, हम इसकी एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री ऑर्डिनरी शेयर की है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू है तो 3 लाइन की एंट्री, टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फायदा हो गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर, अभी अब नरेशन क्या देना है, समझा है ना कि दो नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और फायदा हो गया था टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर, अब देखो ऑर्डिनरी शेयर 1,50,000 का था, 15,000 हो गया, तो ये 1,50,000 का था। अब ये शेयर कितने के हो गए? 15,000, और हमें फ़ायदा हुआ 1,35,000। ये प्रेफरेंस शेयर कितने का था? प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का था, 80,000 का हो गया। तो ये 1 लाख का था, ये 80,000 का हो गया, और ये 20,000 का फ़ायदा। तो पहली एंट्री में आपने फ़ायदा इकट्ठा किया 135, दूसरी एंट्री में आपने इकट्ठा किया 20,000। मतलब आपके पास अब कितना जमा हो गया अभी तक? 155। सर ये क्यों जमा कर रहे हैं? इसको राइट ऑफ करना है ना लास्ट में, तो हो गया ना सर, खत्म करो। नहीं, सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो कम ज्यादा होते रहेगा अभी ये। नेक्स्ट है, अब कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दो। अब रिवर्स में जाओ या नीचे जाओ, क्या करें? 4 3 2 1 करूं कि पहले 5 कर दो? बोलो, 1 2 3 करूं? नॉनसेंस। ठीक है, बोलते हैं द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 18,000, एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को राइट ऑफ करो। अब ये तो हमारा काम सबसे लास्ट में होता है ना, तो इसे फिर हम लोग लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कम ना पड़ जाए, इस वजह से पंगा लेने का नहीं।
अब पहले मैं 5 करता हूं क्योंकि ये अच्छा खासा एडजस्टमेंट है समझने वाला। द कॉस्ट ऑफ द स्कीम आर ₹15,000, दीज हैव बीन पेड एंड आर टू बी रिटर्न ऑफ। और आगे डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं। देखो पहली बात तो मुझे बताओ, ये कॉस्ट ऑफ द स्कीम 1500 रुपए, ऐसा कोई खर्चा था क्या, लायबिलिटी थी क्या? नहीं। मतलब ये क्या है आपका अनरिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। दीज हैव बीन पेड, अब पे करूंगा तो मेरी एंट्री टू बैंक आएगी ना, डेबिट में क्या आएगा वो तो बात की बात। आगे आगे बोलते हैं द डिबेंचर इंटरेस्ट हैज आल्सो बीन पेड। ये डिबेंचर इंटरेस्ट था, हाँ वो तो रिकॉर्डेड था ना, वो तो है 4200, तो डिबेंचर इंटरेस्ट ये तो रिकॉर्डेड था। अब रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो कुछ भी पे करो पैसा तो जाएगा, बराबर। डेबिट में क्या आएगा, देखो रिकॉर्डेड है तो जो नाम है वही लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। और अगर अनरिकॉर्डेड है, अगर अनरिकॉर्डेड है तो भैया ये तो नुकसान दे गया हमें, कैपिटल रिडक्शन। दोनों केस में पे ही हो रहा है, बट एक केस में जो पे करना था पे किया तो उसका नाम लेके पे किया, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, और जो नहीं रिकॉर्डेड था वो पे करने पे नुकसान हो गया। तो चलो दोनों की एंट्री पास करते हैं, एक 1500 है, एक 4200 है। तो हमारा पहला एंट्री आ जाएगा अनरिकॉर्डेड को पे कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना था 1500। अब मुझे इसका नरेशन तो देना पड़ेगा, नहीं तो कल को तुम्हें समझेगा नहीं ये कौन सा खर्चा था। तो बीइंग कॉस्ट ऑफ स्कीम पेड, राइट ऑफ तो हो ही गया ना, कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया तो। और दूसरा जो था वो रिकॉर्डेड था, तो जो नाम है उसका वही लिखो, इंटरेस्ट ऑन अबाउ तो लिखेंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन अबाउ कौन था, डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना था ये 4200 पे कर दिया हमने, डन। चलो इसका भी नरेशन दे देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, डांस। चलो तो हमारा एडजस्टमेंट 5 हो गया। पहले 3 निपटा देते हैं, छोटा सा देखना, बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है 3 और 2। अब क्या क्या रहे हैं ये लोग, द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22,000, इन्वेस्टमेंट, ये पागल है करे, फिर 15,000 के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एट ए वैल्यूएशन ऑफ 22,000, कुछ तो बात है। आर टू बी गिवन, आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक। अब पहली बात तो इधर कुछ तो लोचा है, 15 को कितना कर दिया 22, और बाद में ये उठा के किसको दे दिया, बैंक को। अरे क्या पागल है, 20 इसको 15 को 22 कर रहा है और 20 के बदले में 22 दे रहा है। अरे कुछ नहीं, सिंपल है, आपने बैंक वालों को वो बनाया है, क्या बनाया है, बेवकूफ बनाया है। ऐसा नहीं होता है, मैं बताने समझाने की बात कर रहा हूं बस, ठीक है। अरे भाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया ना, तो बढ़ नहीं सकता क्या? आज मैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था 15,000 का, वो कुछ महीने तक मेरे पास पड़ा था, आज मैं वो उठा के बैंक को दे रहा हूं, तो आज जो भाव है वही भाव के हिसाब से दूंगा मैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया, कितने से 7,000। तो पहले तो मुझे ये एंट्री पास करनी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद जब मैंने ये बैंक को दिया, कितने रुपए वाला इन्वेस्टमेंट दिया, 22,000, अब वो बढ़ गया ना, तो हमने 7,000 की एंट्री पास की, तो अब तो ये भूल जाओ, अब तो 22 है। अब जब मैं ये बैंक को दे रहा हूं तो उस वक्त पे नुकसान हो रहा है, क्यों, 20 के बदले में 22 दिया, तो यहां पे पहले फायदा, फिर हम लोग देते वक्त ये जो हम लोग देंगे क्या इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उस वक्त पे हमें हो जाएगा नुकसान। तो हम लोग इधर कुछ इसकी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, इसका हम पास करेंगे
कि 7,000 का फायदा, और इधर जब ये इन्वेस्टमेंट देंगे बैंक को उस वक्त पे दिखा देंगे उसी एंट्री के अंदर नुकसान। तो चलो पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, हमें मजा आया, फायदा हुआ। फायदा हुआ तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर। ये फायदा क्यों हुआ? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कितने से? 7,000। कैसे भाई? 15,000 का था, अब वो कितने का हो गया? 22,000 का हो गया। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फायदा हो गया। अब ये उठा के किसको दे दो? बैंक को। तो भाई बैंक को देंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट गया, हमने इन्वेस्टमेंट दिया ना, तो ये कितने रुपीस वाला? 22,000 रुपए वाला। हाँ, किसको दे दिया? बैंक। डेबिट द रिसीवर, तो बैंक ओडी, ये बैंक मत लिख देना से, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, इसको दे दिया तो डेबिट द रिसीवर। इसको कितना देना था? 20। तो भाई 20 के बदले में 22 दे रहे हो, तो नुकसान तो डेबिट में आएगा 2,000 का। तो नुकसान को हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन, सो सिंपल। बस ये एडजस्टमेंट समझने हैं आपको। मैंने जितने क्वेश्चन आपको सिखाए ना, बस उतना ही प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं बाहर से आने वाला, एडजस्टमेंट इसी में से होंगे सब। ठीक है, चलो 6 हो गया एंट्री, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिबेंचर होल्डर टेक्स ओवर एसेट। इधर भी इसको हम चूना लगाएंगे। देखो एडजस्टमेंट कह रहा है द प्राइस ऑफ लैंड रिकॉर्डेड इन द बुक 6,000, उसको हमने वैल्यू कर दिया 14,000। तो भाई ऑब्वियस सी बात है लैंड का वैल्यू बढ़ गया होगा मार्केट में। बोलते 6,000 वाला लैंड अब वो 14 हो गया, तो हमको तो सीधा सीधा 8,000 का फायदा हो गया। तो पहले हम फायदे की एंट्री पास करेंगे, लेकिन लैंड जो है वो तो ये हो गया ना, फ्री और लैंड बिल्डिंग, ये तो 34 का है। तो भाई पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें से 6,000 की बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है अब? 14। तो आपको फायदा कितने का हो गया? 8,000 का प्रॉफिट हो गया। ये समझा? तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट की, कितनी अमाउंट की? 8। 6 की पास करेंगे क्या? नहीं। 14 की पास करेंगे क्या? नहीं। फायदा 8 का हुआ है तो 8 का फायदा। अच्छा कोई मुझे बताएगा फायदे की एंट्री? मैंने अभी तक इतना ही पढ़ाया। ठीक है, फायदा हुआ, एंट्री बोलो। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, ये होगा मेरी तरह से एंट्री पास करना। कोई एक चीज पकड़ लो बस, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन फायदा क्रेडिट में होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, नहीं क्रेडिट। कितने का फायदा हुआ? 8,000। तो डेबिट में क्या आएगा? किसकी वजह से फायदा हुआ? फ्री होल्ड, नाम जो बैलेंस शीट में है वही लोगे, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, यही बोला है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ये फायदा हो गया 8,000 का। ठीक है, बिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, वेल इंक्रीज, लिखो जो लिखना है। तो चलो जितना मैंने पढ़ा था वो तो हमने सॉर्ट कर दिया। आगे क्या बोलते हैं? एंड इज टू बी टेकन बाय द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर को बताओ फटाफट, मैंने डिबेंचर को कितना देना है? कितना देना है मैंने डिबेंचर को? नॉनसेंस, मैंने देना है 64,200। हाँ बेटा, मैंने जितना पढ़ा मैंने उसके हिसाब से पूछा। ठीक है, मैंने तो यहां तक ही पढ़ा था। एंड इज टू बी टेकन बाय द डिबेंचर होल्डर, तो भाई डिबेंचर को देना था 64,200, ये चिपका रहे हैं उसको हम 14,000 वाला लैंड इज टेकन बाय द डिबेंचर इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बोलते पूरा प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा, तो बाकी का बाद में दे देंगे। ठीक है सर, ये अरे ये तो एंट्री हो गई ना पास, ये तो पे कर दिया हमने पहले ही, तो इसे हम लोग पहले समझेंगे। बोलते पार्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, द रिमेनिंग फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड एट 40,000। अब इसका पूरा वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ।
किसका? फ्री होल्ड लैंड और डिबेंचर का। तो ये आ गए हम यहाँ पे बनाया मैंने फ्री होल्ड लैंड। वैसे तो कितने का था ये? 34 ना? हाँ या ना? 34 का था। बोलते हैं फ्री होल्ड लैंड, इसमें से जो 6000 वाला था उसको अभी हमने कितने का बना दिया? रीवैल्यू किया और 14,000 का बना दिया, तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया। ये एंट्री तो हम पास कर चुके हैं, ठीक है। अब अब ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी को ये फ्री होल्ड लैंड दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 14 का ही दूंगा ना। तो यहां पर डिबेंचर, इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? कितना था? 60 बराबर। अगर मैं इसे पूरा सेटल कर रहा होता ये देके तो बहुत भयंकर प्रॉफिट हो जाता। 60 देना था, 14,000 दे दिया, मतलब 46,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन पूरा नहीं सेटल कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। बोला भाई थोड़ा सा एक काम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आपको हम क्या देते हैं? फ्री होल्ड लैंड दे देते हैं। कितने का पूछा वो? मतलब 14,000 का। बोलता बाकी, बाकी की कोई बात ही नहीं हुई ना। तो बाकी की बात नहीं हुई है तो बैलेंस हमें नहीं मालूम क्या करना है। हमें तो बस ये मालूम है डिबेंचर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम तो बस इसी की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और पार्ट रीपेमेंट है तो फायदा नुकसान का तो सवाल ही नहीं आता है। पार्ट रीपेमेंट के बारे दे रहा हूं तो जो दे रहा हूं उसी की एंट्री पास करेंगे, बाकी का तो देना है ना। तो ठीक है, तो हमने इसकी भी एंट्री पास कर देंगे। हम बोलेंगे क्या? डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब कितना देना? देना तो बहुत था, इसको दिया क्या? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग दिया, कितने का? 14,000। तो भाई डिबेंचर सिर्फ 14 सेटल हुआ, बाकी का बाद में देखेंगे। अब एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है, बोलते हैं जो रिमेनिंग, बोलते हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड को कितने का बना दो? 40 का। कोई मुझे बता सकता है रिमेनिंग कितना है? 34,000 माइनस 6,000, 28,000। ये है हमारा बैलेंस। इसको अभी हमने कितने का बना दिया? 40,000। इसे हमने कर दिया 40,000।